कहते हैं इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ा ही नायाब हथकंडा निकालता है, लेकिन खुद उसका हथकंडा उसके ही सामने भारी पड़ जाता है कि जिस वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने उस व्यक्ति के बारे में सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा एकदम थर्रास आ जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश उसी का सिद्धार्थनगर जिला पड़ता है, उसी में जोगिया उदयपुर थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 19 जनवरी 2017 का ही दोपहर का टाइम होता है। वहां के थाना प्रभारी होते हैं शमशेर बहादुर सिंह। अपने ही थाने में बैठे हैं, कुछ फाइलें पलट के देख रहे होते हैं जो काफ़ी संदिग्ध मामले के होते हैं। तभी उसी में से एक फाइल उनके सामने निकल के आ जाती है। वह फाइल ठीक 4 महीने पहले एक नवविवाहित युवती सोनिया नाम की एक महिला का था, जिसके ही ससुराल में संदिग्ध मौत की फाइलें देख रहे होते हैं। असल में ठीक 4 महीने पहले सोनिया की जो अपनी माँ होती है निर्मला देवी, खुद थाने पहुंचकर उधर सोनिया की ही अपनी जेठान होती है कौशल्या और साथ में अपना पति होता है अर्जुन, दोनों को विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा देती है। पुलिस की जो टीम होती है इधर संदिग्ध मामले में हुए मौत का जो हत्यारा होता है, इधर अर्जुन और साथ में कौशल्या की तलाशी करने के लिए पुलिस लग जाती है। अपने तरीके से काफ़ी जगह खोजबीन करती है, लेकिन कहीं पर ना अर्जुन का पता चलता है ना इधर कौशल्या का पता चल पाता है। पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह दोनों कहाँ चले गए। खबरी भी लगा देती है, लेकिन कहीं पर ना अर्जुन का पता चलता और ना इधर कौशल्या का पता चलता है। ऐसे तलाशी करते करते पूरा का पूरा 4 महीने का वक्त निकल जाता है। थाना प्रभारी असल में सोचने लग जाते हैं कि आखिर उनको पकड़ने के लिए क्या हथकंडा अपनाया जाए ताकि बड़े आराम से हमारे हथकंडे चढ़ जाएं। तभी उन्हीं के सामने एक सिपाही पहुंचते हैं और बड़े मुस्कुराते हुए अवस्था में अब शेर बहादुर सिंह जैसे देखते कहने लग जाते हैं, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। सिपाही सुनता कहने लग जाता कि साहब आपके लिए एक बड़ी ही गुड न्यूज़ लाया हूँ। यह गुड न्यूज़ आप सुनेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे। यह बात उधर शेर बहादुर से सुनते कहने लग जाते, जल्दी बताओ। सिपाही उनके कान में जाता है, कुछ ऐसी बात कर देता जिसकी वजह से शेर बहादुर के जो चेहरा होता है पूरी तरह से खिल सा जाता है। अपने सिपाहियों को खबर देते हैं कि जल्दी से जिप्सी निकालो और साथ में जल्दी से उस जगह पहुंचो जहां पर सिपाहियों द्वारा हमें खबर मिली है। शेर बहादुर अपनी जिप्सी निकलवाते हैं, फिर 4 मिनट के अंदर वो जिप्सी में बैठ जाते हैं। उनके साथ कुछ महिला सिपाही भी होती हैं। उधर वह सिपाही लेकर उस जगह पहुंच जाता जहां पर उसने उस घटनास्थल की जानकारी दी हुई थी। लेकिन जैसे शेर बहादुर अपनी जिप्सी से निकलते घटनास्थल पर पहुँच के देखते हैं कि सामने एक महिला और साथ में एक व्यक्ति खड़े हुए अपने हाथ में झोला लिए हुए। शेर बहादुर सिंह देखते हैं, पहचान जाते हैं यह कोई और नहीं है, यह तो अर्जुन और साथ में उसकी अपनी भाभी कौशल्या है। लेकिन जैसे ही करीब जाते हैं तो कौशल्या इधर थाना प्रभारी और पुलिस वर्दी में जब देखते तो एक बार शांत जाती है, और इधर वह जो व्यक्ति होता है अर्जुन थाना इंस्पेक्टर को देखता कहने लग जाता है कि साहब क्या काम है। थाना प्रभारी कह देते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अब कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों का बहुत भागना हो गया। यह बात इधर अर्जुन सुनता है, एक बार सन्न सा रह जाता, बड़ी सोच में पड़ जाता, कहने लग जाता कि आप एक बार साहब हमें पूरी बात बता दी, हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग हमारे सामने क्या बात रख रहे हैं। यह बात थाना प्रभारी शेर बहादुर सुनकर कह देते हैं, तुम हमारे साथ चलो हमारे थाने में, तुम्हें हम पूरी तरह से समझा बुझा देंगे।
और वहीं पर कौशल्या और साथ में अर्जुन को अपने जिसे बैठाते हैं और थाने में ले आते हैं। उन्हीं के सामने एक महिला कांस्टेबल होती है जो काफ़ी तगड़ी होती है, और जैसे दोनों महिला कांस्टेबल को देखते थर-थर काँपना शुरू कर देते हैं और उनके चेहरे पर पसीने से आ जाते हैं। और बिना किसी आगे के दबाव में अर्जुन और साथ में कौशल्या इधर सोनिया के हत्या के बारे में एक एक बात पुलिस के सामने रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो जुल्म कबूल करते हैं और साथ में सच्चाई सबके सामने लाते हैं। इससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है एकदम थर्रास आ जाता है। असल में ठीक इसी उत्तर प्रदेश का जाना माना जो शहर पड़ता है, ज़िला पड़ता है सिद्धार्थनगर, और उसी का जोगिया उदयपुर कस्बा लगता है, और ठीक उसी में एक मनोहरी गाँव पड़ता है। उसी गाँव के रहने वाले होते हैं जगदीश, जिनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर का बेटा होता है अर्जुन, और साथ में जो सबसे बड़ा बेटा होता है दिनेश ऑलरेडी शादीशुदा होता है। उसकी अपनी पत्नी होती है कौशल्या, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन अर्जुन की जो भाभी होती है इतनी चंचल होती है कि किसी से बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट नहीं दिखाती। लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अर्जुन और साथ में कौशल्या एक दिन अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं और अपने ही घर में रिश्ते की परवाह किए बगैर रिश्ते को अंजाम दे जाते हैं। और उसी दिन से कौशल्या और साथ में अर्जुन के बीच संबंध बन जाते हैं, और यह सिलसिला बेधड़क अर्जुन और साथ में कौशल्या के बीच सालों साल दर चलता रहता है। लेकिन जैसे इधर जगदीश देखते हैं कि हमारा जो अपना बेटा है अर्जुन अब पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुंच चुका है, तो उस वक्त शादी के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। तभी जगदीश को पता चल जाता है कि ठीक हमारे एक रिश्तेदार है, पास एक गाँव है मेहदिया गाँव, उसी गाँव के रहने वाले रामकरण हैं। उनकी अपनी दूसरी बेटी होती है सोनिया, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। इधर जाकर जगदीश रामकरण से बात कर लेते हैं, उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं। मांगने के बाद इधर 4 जुलाई 2013 में अर्जुन और साथ में सोनिया की बड़े बेहतर तरीके से ढंग से शादी कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही 3 साल बीतने के होते हैं, ठीक 16 अप्रैल साल 2016 के दोनों का रीति रिवाज के तहत गौना हो जाता है। इधर अपने ही ससुराल में जैसे ही सोनिया पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद बड़े बेहतर तरीके ढंग से उसकी ज़िंदगी बीतना शुरू हो जाता है। उसका जो अपना पति होता है उसके साथ बड़े ही खुशी में ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही शादी के कुछ महीने बीतते हैं तो सोनिया देखती है कि हमारे जो अपने पति है उनके जो रंग ढंग हैं पहले से कुछ अलग दिख रहे हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा से ज़्यादा हम भी फोकस किए करते थे, लेकिन उनका ना जाने ध्यान कहाँ भटक सा गया है। सोनिया भी सोच लेती है कि हो सकता है उनका काम की प्रेशर की वजह से अब हमारे ऊपर से मन उबने से लगा हो। ऐसी सोचकर सोनिया तो अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। लेकिन तभी उसके पति जब भी घर आते तो पहले का पहला सीधे अपने भाभी कौशल्या के कमरे में जा धमकते हैं। अब यह बात सोनिया को बड़ी खटकना शुरू हो जाती है। खटकने की वजह से वह जानना चाहती है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। लेकिन जब जानने की कोशिश करती है तो एक देर रात का जैसे टाइम होता है उसी वक्त सोनिया देखती है कि बगल में उसका जो अपना पति होता है अर्जुन, तो उस पर होता ही नहीं है। उठ खड़ी होती है, होने के बाद कमरे में कई जगह जाती है, लेकिन कहीं पर पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही अपनी ही जेठानी कौशल्या के कमरे के सामने खड़ी होती, दरवाजे पर कान लगाती, तो अंदर से बड़ी ही बेरुखा आवाज़ आती है। और एक जंगला होता, उसी जंगले से सोनिया अपनी नज़र घुमाती हुई अंदर अपने ही जेठानी इधर कौशल्या और साथ में अपने पति अर्जुन को एक ही अवस्था में देखती है। एकदम से सन्न से रह जाती है और बाहर आकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर इंतजार करती है, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता है तो अर्जुन बाहर निकलता है, अपनी पत्नी के सामने बैठ जाता है बेड पे। कुछ आभास भी नहीं होता है, लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी है तो धड़ाधड़ वही बात दोहराना शुरू कर देती है। अब इसी बात को लेकर उस दिन सोनिया और साथ में अर्जुन के बीच कई बार झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन झगड़े तकरार का जो सिलसिला होता है जब बढ़ने लग जाता है तो इसकी जो जानकारी तो सोनिया खुद अपनी माँ निर्मला देवी को दे देती, सारी बात बता देती है। लेकिन निर्मला देवी यह बात सुनती तो एक बार चौंक सी जाती है और अपनी बेटी और अपने परिवार का इज्जत का लाज रखते हुए निर्मला देवी अपनी बेटी या सोनिया को काफ़ी समझाते बुझाते कहने लग जाती कि बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम खुद अपने रिश्ते को संभालो, धीरे धीरे यह रिश्ता तुम्हारे काबू में आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बड़े ऐसो आराम से चल जाएगी। इधर सोनिया फ़ोन तो काट देती है, लेकिन काफ़ी भरसक प्रयास करती है कि हमारा जो पति है अब भाभी के साथ यह रिश्ता तोड़ दे। लेकिन इधर अर्जुन ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस होता है सिर्फ अपनी भाभी कौशल्या पर मारना शुरू कर देता है। कमाई का आधा जो हिस्सा होता है कौशल्या के हाथों में रख देता। और यही सब बर्दाश्त हद से बाहर सोनिया के लिए होते जा रहा था, क्योंकि सोनिया नहीं चाहती थी कि हमारे पति का बंटवारा कोई और औरत करे।
और इसी को लेकर सोनिया और साथ में अर्जुन के बीच हर दिन झगड़े झगड़ा होते हैं। लेकिन जब भी सोनिया इधर अर्जुन के सामने कौशल्या का नाम लेती तो अर्जुन तुरंत ही आकर गुस्से में उसी वक्त सोनिया का पिटाई कर देता। और सोनिया का जब पिटाई करता सोनिया काफ़ी ज़्यादा तक बेहोशी की अवस्था में आ जाती। अब यह सिलसिला जब बेधड़ चलने लग जाता है तो इसी बीच सोनिया इतनी परेशान अपनी माँ इधर निर्मला के पास दोबारा फ़ोन करती थी, सारी बात बता दी, कहने लग जाती कि माँ जी अब हद तो काफ़ी ज़्यादा पार हो गया, क्योंकि हमारा पति जब भी घर आता है तो हम जैसे ही अपनी जेठानी कौशल्या के बारे में बोलते तो हमारा खुद का अपना पति इधर अर्जुन खुद हमारी पिटाई कर देता, जिसकी वजह से ना हम कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते, यहाँ तक कि अब पैसे की मांग कर रहा है और अब हम क्या करें। निर्मला सुनती कहने लग जाती कि बेटी एक बार तुम और कोशिश करो, हो सकता है अब वह ना समझ है थोड़ी देर बाद समझ जाए। सोनिया भी समझ जाती कि अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं रह गया। लेकिन इधर सोनिया कैसे ना तैसे कहकर अपने पति का जिल्लत को सहती रहती है। लेकिन जब भी रात का वक्त का टाइम होता है देखती कि उस समय को जब अर्जुन तो अपने कमरे में लेट ही आते हैं, लेकिन इसी बात के लेकर हर दिन झगड़े तकरार जरूर होते हैं। और झगड़े तकरार का जो कारण होता है एक दिन अर्जुन के लिए परेशानी का सबक बन जाता है। वह सोच लेता है कि हमारे ज़िंदगी में अड़ंगा अगर कोई बन रही है वह कोई और नहीं, सिर्फ हमारी अपनी पत्नी सोनिया बन रही है। अर्जुन अपनी भाभी कौशल्या के पास जाता है और इस रास्ते का तोड़ निकालता है। लेकिन उसकी जो अपनी भाभी होती कौशल्या अर्जुन को एक बड़े साथी तरीके का स्वभाव दे देती, कहने लग जाती क्यों ना सोनिया को अपने ही रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए, ताकि अपना रास्ता बड़े आराम से और चल सके, अपनी शौक़ पूरा किया जा सके। और दोनों मिलकर उसी सड़न के तहत काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी शादी के जैसे 4 महीने अब बीतने के होते हैं, अब यानी कि 24 और 25 सितंबर साल 2000 वही अब 16 का ही शाम का टाइम होता है। अब शाम के टाइम में जैसे इधर सोनिया और साथ में कौशल्या और बगल में अर्जुन खाने के बैठते हैं, तो जैसे ही सोनिया की नज़र इधर होता है तो कौशल्या उसके खाने में काफ़ी सारी अब नींद की गोलियां डाल देती है। और जब डाल देती है तो सोनिया तो खाना खाकर अपने बेड पे चली जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह का यानी कि वही 25 सितंबर का टाइम होता है, उसी वक्त सोनिया की जो तबीयत होती है अचानक इतनी ख़राब हो जाती है कि वह चीखना शुरू कर देती है। इधर अर्जुन को लगने लगता है कि अब हम पकड़े जा सकते हैं, तो उधर सोनिया को अपने साथ लेने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल सिद्धार्थ नगर ले जाता है और भर्ती करवाता है। लेकिन वहाँ तो डॉक्टर जवाब दे जाते हैं। लेकिन इधर सोनिया के ससुराल के कुछ अपने व्यक्ति होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा इधर जाकर सोनिया के अपने पिता रामकरण को खबर लग जाती है। लेकिन रामकरण जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही अपने कुछ हितैषी को लेते हैं और कुछ रिश्तेदारों को लेते हैं। लेने के बाद उसी अस्पताल में पहुंचते हैं। लेकिन जब पहुंचते वहां तो पता चलता है कि सोनिया की जो हालत है बस से बेहतर हो चुकी है। वहां के डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। सोनिया को लेकर दूसरे अस्पताल में जाया जाता है। लेकिन जैसे ही अब इधर 26 सितंबर साल 2016 का ही सुबह का टाइम होता है, उसी वक्त सोनिया की मौत हो जाती है। लेकिन रामकरण जैसे अपनी बेटी की मौत के बारे में खबर पाते हैं तो एकदम ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। अपने आप को संभालते हुए वहाँ से तुरंत अपनी बेटी के ही ससुराल में आते हैं। घर में घुसते देखते हैं जो नज़ारा बस से बेहतर हुआ होता है, क्योंकि सोनिया की जो बॉडी होती है बाहर रखी होती है, उसके मुंह में झाग निकल रही होती है, उसकी चूड़ियाँ टूटे हुए पड़े होते हैं, साड़ियाँ कुछ और बयां कर रही होती है। रामकरण को लगने लगता कि हमारी बेटी का बेरहम तरीके से ससुराल वालों ने हत्या की है, क्योंकि रामकरण को पता होता है कि हमारी बेटी के साथ आए दिन क्या हो रहा होता है। लेकिन गांव में कुछ इधर सोनिया के हितैषी होते हैं, उन्हीं के द्वारा अपने नज़दीकी पुलिस थाना जोगिया उदयपुर में इसकी सूचना दिया जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी शमशेर बहादुर अब जैसी खबर पाते हैं, शमशेर सिंह बहादुर अपनी टीम को लेते हैं। लेने के बाद सोनिया के ससुराल में पहुँचते वहाँ का माहौल काफ़ी बस से बेहतर होता है। वह बॉडी का अच्छे से निरीक्षण करते हैं। उनके मन में पूरी तरह से शंका बैठ जाता कि बस करो सोनिया की हत्या की गई है। बॉडी का पंचनामा भरकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब इधर सिद्धार्थ नगर में भिजवा देते पोस्टमार्टम के लिए। अपने थाने लौट आते हैं। लेकिन इधर सोनिया की जो अपनी माँ होती है उर्मिला देवी थाने में आती है। आने के बाद पुलिस के सामने बेधड़क अपनी बेटी की आप बेटी के बारे में सारी सच्चाई रख देती है। और निर्मला देवी की तहरीर पर वहाँ के थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह और उस वक्त बिना टाइम गंवाए निर्मला देवी की तहरीर पर इधर जाकर अर्जुन और साथ में सोनिया की अपनी जो जेठानी होती है कौशल्या के ऊपर धारा 438 से
और धारा 304B के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम जैसे ही अर्जुन के घर पहुंचते पता लगता ना अर्जुन दिख रहा है ना उसकी अपनी भाभी कौशल्या दिख रही है। अब पुलिस का जो शंका होता है पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। उनके लिए खबरी भी लगा देती, तलाशी के लिए काफ़ी मेहनत करी लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसे तलाशी करते करते लगभग 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन खबरी के द्वारा पता चलता है कि इस समय बाजार में मौजूद होते हैं। पुलिस की टीम खबर पाती है और जाकर वहीं धर दबोचती है और अपने ही थाने ले आती है। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है सबके सामने यही दहलाने वाली सच्चाई निकल के आती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थरथरास आ जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।